ऐसी क्या खबर लेकर आए हो जिसे सुनने के बाद मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी? सुनिए, बोलो, क्या बात है? आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपसे मिलने की उसने इच्छा किया, सारा संभव है कि नहीं? डेथ वारंट पे साइन। सच कहा तुमने कि सुनूंगा तो पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ये सच है कि मेरी लाइफ में पहली बार 10 वर्ष हो गया मुझे इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हुए, लेकिन ये पहला केस है जी कि कोई मुलजिम अपनी अंतिम इच्छा एक जज को बताना चाहता है। लेकिन पहली दफा केस आया है, आखिर मुझसे है मिलना वो क्यों चाहता, बात सुन करके माथा चकराता है। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर वो फांसी की सजा पाने वाला मुलजिम जब हमारे देश के कानून के मुताबिक उससे उस डेथ वारंट पर साइन करवाने के बाद उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो अधिकतर देखा गया है कि अपने निकटतम सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन या बीवी बच्चों को बुलाता है और उन्हीं से अपनी अंतिम इच्छा बताता है। ये पहला मुलजिम है कि जिसे कल फांसी होगी और आज वो मुझे बुलवाया है अंतिम इच्छा बताने के लिए। सर, मैंने भी पूछा कि अपनी अंतिम इच्छा बताइए। सिवा मुस्लिम ने कहा कि अपनी अंतिम इच्छा हम साहब से बताएंगे। खैर, आप चलें, हम सोचेंगे इस बारे में। ओके सर। समझ में नहीं आ रहा है कि यह सिवा अपनी अंतिम इच्छा मुझे क्यों बताना चाहता है, अपने परिवार वालों से क्यों नहीं, अपने सगे संबंधी से क्यों नहीं, एक जज को बताना चाहता है, वो भी उस जज को जिसने उसकी फांसी का हुक्म सुनाया है। खैर, कोई बात नहीं है, जाऊंगा आज उससे मिलने के लिए मैं और पूछूंगा उससे उसकी अंतिम इच्छा, और वादा करता हूं कि यथासंभव उसकी अंतिम इच्छा पूरी भी करूंगा मैं। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मुझे किसी काम से जेल तक जाना है और आज मैं अकेले जाऊंगा, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड, कोई गनर नहीं जाएगा। ओके, गाड़ी लिख लो। हेलो मिस्टर शिवा, मुझे खबर मिली है कि तुमने मुझे बुलवाया है, शायद कोई इच्छा बताने के लिए। तो सुनो, खड़े हो जाओ। मिस्टर शिवा, अगर तुम अपनी अंतिम इच्छा अपने परिजनों से ना बताकर तुम मुझे ही बताना चाहते हो, तो मैं वादा करता हूं कि यथासंभव मैं तुम्हारी हर अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक इच्छा नहीं जाहिर करना, उसे नहीं पूरी कर पाऊंगा। जीवन दान नहीं मांगना, वो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि कानून ने तुम्हें मौत की सजा सुना दिया है। बाकी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। और आखिरी इच्छा बतलाओ और बुलाओ,
या पीने की इच्छा और मंगा दूं सच बताऊं। बोलो शिवा, अगर कुछ खाने पीने की इच्छा है तो निसंकोच बताओ उसे, तुम्हारे फांसी से पहले उसे मंगवा दूंगा। और या फिर अगर किसी से मिलने की इच्छा है तो बहन भाई पिता माता या पत्नी से है तुम्हें मिलना। बहन भाई पिता माता, तो बहन भाई पिता माता या पत्नी से है तुम्हें मिलना। और बुला लूं फांसी से पहले, बुला लूं फांसी से पहले ये काला अपना निभा रहा हूं। बोलो, कुछ खाना पीना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो तो तुम्हारी फांसी से पहले वो पूरी कर दूंगा मैं। मिलकर खाकर पी करके नहीं कुछ मिलना जज साहब, मुझे तो जग से जाना है, साथ क्या जाए जग साहब। तो फिर कौन सी इच्छा है, किस लिए बुलाया हो मुझे? अब से कुछ घंटे बाद फांसी से मौत मेरी हो जाएगी। खबर ये मेरे घर जा करके आप पहुंचाए जगी। आई एम सॉरी शिवा, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे देश के कुछ कानून हैं जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर वालों तक पहुंचेगी जरूर, लेकिन जैसा हमारे देश का कानून है उस हिसाब से। और तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा पहुंचाई जाए। तुम्हारे मरने की खबर और डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी। और लाश का पोस्टमार्टम हो जाने पर तुम्हारी लाश भी भेजी जाएगी। हाँ शिवा, यही कानून है हमारे देश का। मिस्टर साहब, ये तो आपका कानून कहता है, लेकिन जो मेरी आखिरी इच्छा उसका क्या होगा जज साहब, क्या होगा? आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे। जेल में जज साहब, इसी जेल में हो दफन मेरा, मेरे घर जा पता। शिवा, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो, लेकिन इतना जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों चाह रहे हो तुम। तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर पहुंचना जरूरी है,
वो डाक द्वारा पहुंचाई जाए या मेरे द्वारा, मेरे खुद जाने से, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसा क्यों चाह रहे हो तुम कि तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारे परिजनों तक, तुम्हारे घर तक मैं खुद ही जाकर पहुंचाऊं? और साथ साथ तुम यह भी कह रहे हो कि तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों को न दी जाए, बल्कि तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में करवा दिया जाए। आखिर क्यों? तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है क्या? जज साहब, मैं आपसे लाख मिन्नतें करता रहा, हाथ पैर जोड़ता रहा, गिराता रहा, कसमें खाता रहा, लेकिन आपने मेरा यकीन नहीं किया साहब। जज साहब, जब आप मेरे घर मेरे मरने की खबर लेकर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा जज साहब। सीखने को मिलेगा? हाँ जज साहब, कि सिवा के लौटने का इंतजार मेरे घर में कौन कौन कर रहा है? अरे मेरा बूढ़ा बाप, जिसका मैं इकलौता सहारा हूँ, मेरी पत्नी, एक अंधी बहन है, छोटा सा मुन्ना। जब आप मेरे मरने खबर लेकर जाएंगे साहब, तो आपको सीखने को ये मिलेगा कि आपने इंसाफ नहीं किया था साहब, बल्कि इंसाफ का खून, 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 इंसाफ का खून। शिवा, हम तुम्हारी सोच तो नहीं बदल सकते, तुम्हें हक है, कुछ भी सोच सकते हो तुमने अभी कहा कि हमने इंसाफ नहीं, इंसाफ का खून किया है, मगर ऐसा नहीं है। तुम ये भी जानते होगे कि एक जज सबूत और गवाहों का मोहताज होता है, जो तुम्हारे पास नहीं था। अदालत से तुम्हें 2 बार चांस मिला अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, लेकिन तुम कोई एक भी सबूत ऐसा नहीं पेश कर पाए अदालत में कि तुम्हारे बारे में कुछ सोचा जाता। सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे विरुद्ध थे, तुम्हारे खिलाफ थे। वो फोटो जिसे तुम अपना फोटो बता रहे हो, उस फोटो को मृतक दीनदयाल अपनी मौत से पहले पुलिस से बताया था कि ये फोटो उसी कातिल का है जिसने मुझे गोली मारा और मेरे जाल पर छीन लिया, और उसे तुमने कबूल किया कि तुम्हारा फोटो है। फिर तुम्हें बेगुनाह कैसे समझ लेता मैं? काश मेरी जगह पर कोई दूसरा जज होता तो भी वही फैसला करता जो हमने किया है। शिवा, 10 वर्ष हो गया मुझे इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हुए। हमने आज तक अपनी कलम से कभी अन्याय नहीं होने दिया। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमने इंसाफ नहीं किया, इंसाफ का खून किया है, तो तुम्हारी अपनी सोच है, मैं उसे बदल नहीं सकता हूं। रही बात यह कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने की, तो करूंगा पूरी। मैं जाऊंगा तुम्हारे मौत की खबर लेकर तुम्हारे घर तक, तुम्हारे परिजनों तक। लेकिन एक विनती है तुमसे, हमने तुम्हें मुलजिम की शक्ल में देखा है और ये जानता हूं कि कानूनन तुम एक शातिर बदमाश हो, एक खूंखार खूनी हो, और तुम्हारा नाम शिवा है। ये नहीं जानता हूं कि तुम कहां के रहने वाले हो, किसके बेटे हो। इसलिए तुम एक कागज और कलम पर अपना एड्रेस लिख कर दो मुझे। मैं तुम्हारे घर तक जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मिलता है सीखने को। हवलदार, एक कागज और कलम लिखो। हथकड़ी खोल। शिवा, इस पर अपना एड्रेस लिखो, और इससे पहले एक बात और बता दो मुझे। अगर तुम्हारे परिवार में कोई ना होता तो शायद तुम अपनी मौत की खबर लेकर जाने के लिए मुझे मजबूर ना करते। इससे जाहिर होता है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारा कोई है। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे बूढ़े पिता, पत्नी, बच्चा, बहन है, तो फिर तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो कि तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों को न सौंपी जाए, तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में करवा दिया जाए? क्यों ऐसा सोच रहे हो? कम से कम तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी तो तुम्हारे परिजन, जिसके बेटे हो तुम, जिसके पति हो तुम, भले ही बेटा गुनहगार हो लेकिन बाप की नजर में बेटा होता है वो, कम से कम वो बूढ़ा बाप तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार तो कर लेता। यही तो मैं नहीं चाहता साहब।
ये तो मैं नहीं चाहता। वो हमसे इसलिए कह रहा था साहब, मेरी लाश मेरे परिजनों तक मत पहुंचाना। मेरी लाश का बोझ मेरे परिवार वाले उठा नहीं पाएंगे। शिवा ने बताया कि मेरी लाश का बोझ मेरा बूढ़ा बाप नहीं उठा सकता, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है औलाद के जनाजे का बोझ बाप के कंधे पर। आज शिवा को शक है कि मेरी लाश पहुंचते ही मेरे घर में कितनी लाश हो जाएंगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। शिवा